लोग बोलते हैं कि शिक्षा इंसान की तीसरी आंखें होती है, पर क्या इस तीसरी आंख से हम अभी कुछ देख पा रहे हैं? क्या कुछ हमें दिखाई दे रहा है? इस तीसरी आंख से हम तभी देख पाएंगे जब हम स्कूल जाएंगे। और हमारे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूलों का हाल ये है। आज तक गवर्नमेंट ने 89,000 सरकारी स्कूलों को बंद किया है। कहीं मिड डे मील खाने से स्टूडेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है और कहीं स्कूल की छत गिरने से स्टूडेंट की मौत होती है। बड़ी खबर है, विद्यालय भवन की छत गिर गई और करीब 60 से ज्यादा बच्चे दबे और अफसोस के साथ बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 2 बच्चों की मौत। और कहीं पे तो पेड़ के नीचे या छतरी लेकर भी पढ़ाया जा रहा है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षा में सबका समान अधिकार और शिक्षा फ्री में होगा। पर शिक्षा को हमारे इंडिया में कुछ लोगों ने इसको बिजनेस बना दिया। जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या तो विदेश भेज रहा है, और हमारा बच्चा टूटी फूटी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। हालांकि सभी सरकारी स्कूलों का ये हाल नहीं है। पिछले 10 सालों में लगभग 8% सरकारी स्कूल बंद हुआ है और 14% प्राइवेट स्कूल बढ़ा है। ऐसा क्या हुआ कि सरकार एक के बाद एक सरकारी स्कूलों को बंद किए जा रहा है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, 2014 या 15 में सरकार के पास 11,07,100 स्कूल थे, पर 2023-24 तक वो संख्या 10,17,660 पे आ गया है। यानी पिछले 10 सालों में 89,441 स्कूल बंद हुआ है सरकार की तरफ। अगर इसको हम परसेंट वाइज देखें तो देखा जाए लगभग 8% सरकारी स्कूल बंद हुआ है। अगर इसको हम स्टेट वाइज भी देखें तो देखा जाए सबसे ज़्यादा स्कूल बंद हुआ है मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, जम्मू एंड कश्मीर में, नागालैंड में, झारखंड में और भी कई राज्यों में। और यहाँ प्राइवेट स्कूलों का संख्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। जहाँ 2014 या 15 में 2,88,164 था, वो अब 3,31,108 हो गया है। अगर इसको भी हम स्टेट वाइज देखें तो देखा जाए सबसे ज़्यादा बिहार में बढ़ा, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और भी कई राज्यों में ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों की संख्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। और अगर हम टीचर की बात करें तो यूपीएससी ने जो डेटा दिया है वो 2024 तक लगभग 1 करोड़ पहुंच गए हैं। और हाल ही में ही वेस्ट बंगाल स्टेट में 26,000 टीचर को टर्मिनेट किया गया है। Today upheld the termination of over 25,000 teaching and non-teaching staff recruited through the 2016 West Bengal School Service Commission exam. The verdict confirms what many feared. The 2016 WBSSC. अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि सरकार ने इतने सारे स्कूलों को क्यों बंद किया है, इसके कारण क्या था। अगर यहाँ बताया जा रहा है कि स्कूलों को बंद किया गया है, वहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट की संख्या कम था, या तो स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा था और टीचरों की संख्या कम था, और बच्चे को एडमिट भी नहीं कर रहे थे। ये टीचर और स्टूडेंट की रिसों को एक करने के लिए भी गवर्नमेंट ने स्कूलों को मार्च कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा ये मार्च सिस्टम भी जान लेते हैं क्या है ये। अगर किसी गांव या इलाके में 2 स्कूल है और अगर एक में बहुत कम बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस छोटे स्कूल को दूसरे स्कूल के साथ जोड़ दिया जाता है। इसी तरह उस इलाके में एक ही स्कूल बचता है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम भी है, ये स्कूल किसी का पास में है तो किसी का बहुत दूर है। यहाँ आने कोई तैयार नहीं, घर घर भी गए टीचरों पे लेकिन क्यों बैन नहीं उनके लगा माता रही? पिता कह रहे अगर बच्चों हमारे को बच्चे नहीं टीचर बच अच्छी तो क्या शिक्षा हुआ, दे रहा है हम वहाँ तो हाईवे कौन पे नहीं चाहेगा सीखेंगे गरीब कि मेरे हमारे बच्चे। बच्चे प्राइवेट में जाए पढ़ने। इस प्रॉब्लम की वजह से बच्चे ड्रॉप आउट भी कर रहे हैं। इतनी दूर स्कूल है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जा पाएंगे इतनी दूर स्कूल, जंगल भी है। हम मजदूर आदमी हैं, मजदूरी करने जाएंगे कि अपने बच्चों को हम स्कूल लेकर जाएंगे कि ये जो पास में थी कोई भी चला जाता था साथ में छोड़ देता था। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि बच्चे स्कूल में क्यों कम हो रहे हैं और क्यों एडमिट नहीं हो रहा है।
ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो कारण है कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ क्यों भेजना चाहेगा जहाँ स्कूल की छत गिरने से स्टूडेंट की मौत होती है। Collapse has taken place in Rajasthan. This is in Jhalawar. A school building has collapsed. Initial reports suggesting that there have been. कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ क्यों भेजना चाहेगा जहाँ टीचर दिन दहाड़े दारू पी कर आता हो। Seen consuming alcohol inside school premises. The teacher seen making himself in fact, drinking in front of the headmistress. The Divisional Inquiry of Office immediately took cognizance of the matter and sought an investigation report suggesting that the teacher should be suspended. जेब में रखा हुआ है, सामने स्कूल है। कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को वहाँ क्यों भेजना चाहेगा जहाँ टीचर को ही पढ़ने की आवश्यकता हो। बच्चों को पढ़ाइए सर। 11 का स्पेलिंग A11 है AVAIVENE 11 मीन्स 11। हालांकि सभी टीचर ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर एक सरकारी स्कूल टीचरों के हाथ में नहीं देना चाहते हैं। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो और फ्यूचर में उसको जॉब मिले। अब यहाँ भी एक बात है कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं उसके बच्चे लगभग 90% प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। अगर टीचर को ही भरोसा नहीं है तो हमारे जैसा लोगों का क्या। और यहाँ पे कुछ बच्चों का फैमिली प्रेशर की वजह से पढ़ाई छूट जाती है, इसलिए प्राइवेट स्कूल का संख्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहा है। यहाँ हम थोड़ा प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल के कुछ वीडियोस देख लेते हैं। ये देखो शासकीय माध्यमिक विद्यालय हुल्लुपुर। ये बच्चों का लंच का खाना इस तरीके से कागजों पर रख के, तो ये भोजन है। यहाँ तो बैठने की व्यवस्था है ना कुछ। सीट देखो जी। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके बच्चे को कहाँ एडमिट करवाना चाहोगे। यानी जिसके पास पैसा है वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है और हमारे पास वही एक सरकारी स्कूल है। अगर ये भी आप बंद करवा देंगे तो हम पढ़ेंगे कहाँ। पर प्राइवेट स्कूल का डिमांड ही कुछ अलग है, जैसे एडमिशन फीस से लेकर ड्रेस फीस तक पढ़ाई की हर चीज़ प्राइवेट स्कूल से ही लेना पड़ेगा, वो भी फीस देकर। यहाँ मुझे नीतीश सर का एक बात याद आ गया। स्कूल ने जब एक बार एडमिशन फीस ले लिए तो उसको हर साल क्यों ले रहा है। हाई कोर्ट ने केस एफएफआरसी को रेफर किया और पेरेंट्स केस जीत भी गए, लेकिन स्कूल ने क्या किया, स्कूल ने एडमिशन फीस का नाम बदल के एनुअल फीस कर दिया। और जब उस पर भी ऑब्जेक्शन होने लगा तो मंथली अलग अलग नाम से फीस लेना स्टार्ट कर दिया। एनुअल चार्जेस, मिसलेनियस चार्जेस, कंप्यूटर फीस, स्पोर्ट्स फीस, स्मार्ट क्लासरूम चार्जेस, केयर चार्जेस, बिल्डिंग फंड्स, डेवलपमेंट फंड्स, न जाने क्या क्या। ऐसा कोई भी फैंसी नाम बना के पेरेंट्स की जेब काटना शुरू कर देते हैं और मजबूर माँ बाप कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बड़ी पॉलिसी लेके आया पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं ये बिना किसी पॉलिसी के पॉपुलेशन कंट्रोल करने में पूरा योगदान कर रहे हैं। एक बच्चे की फीस इतनी ज्यादा कर देते हैं कि इंसान दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं। पॉइंट ये नहीं है कि स्टूडेंट नहीं है स्कूल में, पॉइंट ये है कि क्यों नहीं है स्कूल में स्टूडेंट। क्यों पेरेंट्स अपने बच्चे को एडमिट नहीं करवाना चाहते हैं सरकारी स्कूल में, अब रह जाते हैं हमारे जैसा जिसका एकमात्र भरोसा है गवर्नमेंट स्कूल। अब अगर कोई स्टूडेंट 7th या 8th में चले जाते हैं और जब यहाँ कुछ समझ नहीं आते तो ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ाई छोड़ देते हैं और 10th तक जाते जाते ज़्यादातर स्टूडेंट छोड़ ही देते हैं। और यहाँ से हम एक ही चीज़ सीखते हैं और वो है अल्फ़ाबेट और नंबर, और ये ज़्यादातर फैक्ट्री या बाहर काम करने के टाइम काम आते हैं। हम यहाँ स्किल तो कभी सिखाए ही नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हमारा और आपका बच्चा गरीब में ही जिएगा और मजदूरी ही करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा या इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करें, और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना पेज को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।